हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x is shown in the figure. Draw a graph of the electric field E as a function of x. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be potential gradient, which is given as E equals minus dv divided by dx. यानी हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस के साथ साथ जो पोटेंशियल का चेंज होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं. नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ दे रखा है. तो सबसे पहले जो 0 से लेके 1 तक अगर हम ग्राफ को देखें तो स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट कर रहा है, विच विल बी y इक्वल्स m इंटू एक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा. y यहाँ पे पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, v इक्वल्स यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जो इसका यहाँ पे बेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1. हम इसका जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है इसको k कंसिडर कर लेते हैं. जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी k डिवाइडेड बाई 1 इंटू एक्स के. यानी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी के एक्स. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं दैट विल बी माइनस dv बाई dx. तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस d डिवाइडेड बाई dx इंटू के एक्स. इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी ऑफ द माइनस k. यानी जब यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हमारे पास जो पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है उसके बीच का ग्राफ देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा एंड दैट विल बी ऑफ द माइनस के. साथ में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें 1 से लेके 2 तक, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा 0 वैल्यू देता है. यानी 1 से लेके 2 तक जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 0. नाउ जो यहाँ पे 2 से लेके 3 तक हमारे पास स्लोप बनेगा वो नेगेटिव वैल्यू का बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था दैट विल बी v इक्वल्स माइनस ऑफ के एक्स. माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप है वो डिक्रीजिंग है. इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस dv बाई dx. अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस k के बराबर. यानी हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. तो इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 2 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है. 0 से लेके 1 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो माइनस ऑफ k है, और 2 से लेके 3 तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k. होप ऑल यू अंडरस्टूड द ग्राफ. Thank you and best of luck.